विधानसभा कार्रवाई को लेकर मेरे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, फिलहाल क्योंकि भोजन अवकाश को स्थगित किया गया, और क्या कुछ अपडेट अभी वहां से? देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव विधानसभा में आया है। और ये जो मामला है, इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी, लेकिन फर्स्ट इंडिया टीवी स्क्रीन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जवाहर सिंह बेडम, जो कि भरतपुर से ही आते हैं, भरतपुर जिले से आते हैं, जवाहर सिंह बेडम भी उन्हें लेकर एक बड़ी बात बोले। हालांकि उनका गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछली अशोक गहलोत सरकार में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन उनकी पार्टी का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन उनके आरोपों को असत्य और मिथ्या बताया जो उन्होंने सदन में बात उठाई। मेरे साथ नरेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। नरेश शर्मा से भी जानेंगे कि कितनी बड़ी बात अभी जवाहर सिंह बेडम बोले हैं। नरेश, जवाहर सिंह बेडम ने एक बड़ी बात बोली है आखिर में, जब उनसे हमने पूछा कि आप लोगों का तो गठबंधन है सुभाष गर्ग की साहब की पार्टी के साथ। बिल्कुल ऐश्वर्या, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी और आरएलडी उनका गठबंधन है। उनके एकमात्र विधायक आरएलडी के वो सुभाष गर्ग है, लेकिन आज सरकार की तरफ से सुभाष गर्ग के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया, जो अब समिति को भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री है, जब उनसे अभी आपने पूछा था तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना था कि सुभाष गर्ग जो है वो अपने गठबंधन की बात ही नहीं मानते, और आज भी भरतपुर के अपने कार्यालय में उन्होंने अपने आका की तस्वीर लगा रखी है। और जो आका जो उन्होंने बताया है वो बताया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। कहा है कि आज भी सुभाष गर्ग ने भरतपुर के अपने कार्यालय में अशोक गहलोत की तस्वीर लगा रखी है। तो ऐसे में कहाँ गठबंधन धर्म वो निभा रहे, ये काफी बड़ी बात है। लेकिन इसमें रोचक बात यह कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन उनके समर्थन में कांग्रेस के विधायक आए। हालांकि उनका कहना था कि टीकाराम जूली तो बोले कि आज आप विशेष अधिकार हनन ला रहे हैं, कल केस कर देंगे। जब जनता हमसे कोई बात कहती है तो हम सदन में उठाते हैं, सत्य और असत्य का परीक्षण आप करवा लीजिए। ये काफी रोचक है। अमूमन विशेषाधिकार हनन है वो विपक्ष के किसी सदस्य के खिलाफ आता है अगर कोई बात सदन में गलत तथ्यों के साथ पेश की जाती है। लेकिन यहाँ अजीब हुआ है, यहाँ सरकार का जो गठबंधन का जो दल है उनका एकमात्र विधायक है, उन्हीं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव है वो आया है। और उसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो सुभाष गर्ग के खिलाफ बोल रहे थे, और जो कांग्रेस के विधायक जो कि विपक्षी दल के सदस्य है, विपक्ष की भूमिका में है, वो गर्ग के साथ खड़े हुए। और जब विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को समिति को भेज दिया तो विपक्षी सदस्यों ने बहिर्गमन किया है। पूरा जो विपक्ष है वो सदन के बाहर चला गया था इसके विरोध में, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है उनका यह कहना था कि सुभाष गर्ग को बोलने का मौका देना चाहिए, और इस तरह की बात जो अगर कहीं आती है तो यहीं पे उसका फैसला और सरकार उसका खंडन कर सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है कि जब सरकार को लगा कि ये बात जो है सदस्य ने सही नहीं कही है तो उसका खंडन हो जाता है। लेकिन एक मुद्दे पर इस तरह से सीधा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना ये बड़ी बात है। और इसीलिए जो आपने कहा कि जूली ने कहा कि कल को मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे, और कोई अगर खिलाफ बोलेगा तो उसकी जो बात है वो ऐसे ही दबाई जाएगी। अब देखना ये होगा जब समिति में मामला जाता है तो समिति क्या फैसला करती है, क्योंकि जब यहाँ पर सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है, वीडियो जारी किए गए हैं। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास तथ्य है कि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। इवन गोपाल शर्मा ने जो बात कही वो भूमाफिया को लेकर कह दी, और ऐसी जुड़ी बात सुभाष गर्ग ने कह दी। हम एक और बात पर आएंगे, आज वासुदेव देवनानी बड़े सख्त थे, उस पर भी आएंगे। तो ये जो ओवरऑल मुद्दा है इसे किस तरीके से देखिए, सुभाष गर्ग को आखिरी में बोलने का मौका दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि उनके पास नोटिस भी है, उनके पास वीडियो भी है जो लोगों ने शिकायत की थी। और बड़ी बात उन्होंने कही कि इसमें कई बड़े नाम हैं, और जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत होगी वहां वो उसको उपलब्ध भी करा देंगे। तो अब देखिए, अब तो जरूरत है, जब समिति के पास मामला चला गया ऐश्वर्य, तो समिति में जब बातचीत होगी तब वहां जब सुभाष गर्ग को मौका दिया जाएगा तो हो सकता है वहां पे वो वीडियो, या अगर उनके पास कोई नोटिस की कॉपी है, कोई वीडियो है, तो वहां प्रस्तुत करेंगे।
और किन नामों का वो खुलासा करना चाहते हैं, वो या तो संभवतः कुछ देर बाद जब मीडिया के सामने आएंगे या फिर जब जो समिति है विशेषाधिकार हनन का जो मामला देखेगी उनको अपनी बात कहेगी। तो ये जो आज का मुद्दा है, क्योंकि प्रश्नकाल ठीक ठाक चल रहा था आज, और जब शून्यकाल शुरू हुआ तो इतना जो बड़ा हंगामा वहाँ पे हुआ। और जो मैंने कहा कि रोचक बात यह है कि गठबंधन में ही आपस में एक दरार जैसी स्थिति है, खासकर राजस्थान में। देखिए, एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज वासुदेव देवनानी काफी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि जब आसन पांव पर हो तो कोई सदस्य जो है वो खड़ा ना रहे। काफी सख्त थे, उन्हें गुरुजी कहा जाता है और गुरुजी जो है वो क्लास लगा रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब वो थे तो उनको गुरुजी कहकर संबोधित किया जाता था, प्रोफेसर रहे हैं। तो ऐसे में आज जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बातचीत में यही कहा विधानसभा में कि नियमों का पालन करें, जिसे बोलना हो नियमों के तहत बोलें, बेवजह खड़े ना हो। इवन उन्होंने जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री को भी सख्त हिदायत दी, वो भी बीच में खड़े होकर बोल रहे थे तो उन्हें भी सख्त हिदायत दी। और वासुदेव देवनानी की जो आज की सख्ती है, अब ये कितनी कारगर होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमूमन कहते हैं कि जब एक सदस्य बोल रहा होता है तो दूसरा सदस्य उसे क्रॉस भी नहीं कर सकता। इस चीज को लेकर भी कहा। देखिए ऐश्वर्य, इसमें यह भी है कि जो नए सदस्य हैं जिनको विधानसभा की परंपरा बताई जाती है लेकिन परंपराओं की पालना नहीं करते, ऐसी कई सी चीज़ें हैं जिनका बार बार उल्लंघन होता है। उनको आसन से भी समझाया जाता है लेकिन उसके बाद भी उसकी पालना नहीं होती। खासकर जब आसन पैरों पे होता है, यानी स्पीकर जब खड़े होते हैं तब कोई सदस्य न तो बात कर सकता, न एक सीट से दूसरी सीट पर जा सकता और ना ही किसी अन्य सदस्यों को बोलने की इजाज़त होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई जो सदस्य हैं वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, अपनी सीट से कभी हाँ पक्ष या ना पक्ष में जाते रहते हैं, एक सीट से दूसरी सीट पर जाते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण बात हमने देखी, जब अधिकारी दीर्घा का भी मुद्दा था, वहाँ अधिकारी भी कई बार नहीं होते। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब कोई सदस्य बोलता है तो परंपरा ये रहती है कि कोई दूसरा सदस्य उस बोलते हुए सदस्य के सामने से नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ उसकी भी पालना नहीं होती। तो कई चीज़ें हैं जो सदन की परंपराएं हैं, उनकी पालना करनी चाहिए और जब पालना नहीं होती तब स्पीकर को दुख होता है। इसी कारण उन्होंने एक कहे कि अपनी जो एक कह सकते हैं कि क्लास तो लगाई, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक पीड़ा भी व्यक्त की कि बार बार बताया जाता है, समझाया जाता है और कई सदस्य जो लंबे समय से सदन में आ रहे हैं वो भी पालना करते दिखाई नहीं देते, तो जो नए सदस्य हैं वो भी उसी राह पे चल देते हैं। तो ऐसे में पीड़ा होना स्वाभाविक है और इस तरह के जो निर्देश देना है वो जरूरी था, ताकि सदस्य है वो सदन की जो मर्यादाओं का पालन करे, सदन की परंपराओं को निभाए। और जब खासकर जब प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण कह सकते सत्र हो और जब अनुदान की मांगों पे चर्चा होगी, आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय उस पर, तो अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों का रहना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिलता है, मंत्री कोई बात कहता है, तो उसकी पालना कैसे होगी अगर संबंधित अधिकारी नहीं होगा तो इसलिए बहुत जरूरी है। और जो आज वासुदेव देवनानी ने कहा था वो बिल्कुल सही बात कही थी, पहले भी टोका था, आज फिर टोकने पे मजबूर हुए। क्योंकि आज भी हमने देखा कि जब प्रश्नकाल होता है, कोई मंत्री जवाब देता है या आसन पैरों पे होता है, तो भी कई मंत्री है, कई विधायक है, हाँ पक्ष के भी है, ना पक्ष के भी है, वो आपस में बात करते हैं, एक सीट से दूसरी सीट पे जाते रहते हैं। तो ये संसदीय परंपरा नहीं है। तो कुल मिलाकर अब तक की यही बड़ी अपडेट है। अब प्रश्नकाल की बात थोड़ी सी धूमिल इसलिए हो गई है कि आज की बड़ी खबर यही निकल कर आई है कि सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव आ गया है, अब वो समिति को चला गया है। बिल्कुल ऐश्वर्य, नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई भी लगातार जारी है। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।